देवाधिदेव महादेव, जिनका ना ही कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। महादेव का अर्थ है देवताओं में सबसे उच्च। शिव एक ऐसे देवता हैं जिनका क्रोध और प्रेम दोनों ही चरम है। शिव जी के विषय में चर्चा हो और उनके अस्त्रों की बात न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं। महादेव के अस्त्र इतने विध्वंसक थे कि उनका एक प्रयोग समस्त पृथ्वी को तबाह करने में सक्षम था। भगवान महादेव के हाथ में त्रिशूल 3 गुणों को अर्थात सत्व, रज एवं तम गुणों को दर्शाता है। त्रिशूल मनुष्य शरीर और मस्तिष्क में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति का भी प्रतीक है। मानव शरीर में एक स्थान पर 3 नाड़ियों का मिलाप होता है जो त्रिशूल की ही आकृति का है। ये 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहलाती हैं। इड़ा एवं पिंगला को इनकी विशेषताओं के आधार पर शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। वहीं सुषुम्ना नाड़ी बहुत शक्तिशाली है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी पर ऊर्जा को केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है तो बाहरी दुनिया की हलचल उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाद ने शिव को उत्पन्न किया तब साथ में ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए। इस सृष्टि में सामंजस्य बैठाने के लिए इन गुणों के मध्य सामंजस्य बिठाना आवश्यक होता है। इसलिए शिव जी ने इन 3 गुणों को अपने हाथ में धारण किया। शिव जी का यह अस्त्र बहुत ही घातक और विनाशकारी है। धनुष पिनाक का निर्माण स्वयं शिव जी ने ही किया था। इस धनुष की ध्वनि मात्र से ही पर्वत हिल जाते थे और बादल फटने लगते थे। संपूर्ण पृथ्वी पर भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। पुराणों में उल्लेखनीय है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ में शिव का भाग नहीं निकाला तो क्रोध में शिव ने सभी देवताओं का विनाश करने का निश्चय किया। बहुत मुश्किल से महादेव का क्रोध शांत कर पिनाक धनुष देवताओं को दे दिया गया। अंततः यह धनुष देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। राजा जनक ने इसे शिव की धरोहर समझकर सुरक्षित रूप से रखा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस धनुष को उठाने की क्षमता हर किसी में नहीं थी, परंतु भगवान राम ने इसे एक झटके में ही तोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त शिव जी के पास भौरेंदु नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली चक्र था। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भी भगवान शिव ने ही किया था, परंतु बाद में इसे भगवान विष्णु को दे दिया। आवश्यकता पड़ने पर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र माता पार्वती को दे दिया। पार्वती से यह परशुराम के पास गया और भगवान कृष्ण को सुदर्शन परशुराम से प्राप्त हुआ था। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ था तो अर्जुन जानते थे ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। इसलिए इस युद्ध से पूर्व अर्जुन भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इस अस्त्र को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और तपस्या आरंभ कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को बताया कि शिव जी को प्रसन्न करने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की वहां पर मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया,
लेकिन वह सूअर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा। तब अर्जुन ने उस सूअर को मारने का निर्णय लिया। सूअर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वहां एक वनवासी आ गया, जिसने अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया। उस वनवासी का कहना था कि इस सूअर पर उसका अधिकार है। उस सूअर को सर्वप्रथम उसने अपना लक्ष्य बनाया था। उस सूअर को सिर्फ वही मार सकता है, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर सूअर पर अपना तीर छोड़ दिया, जिससे उसके वहीं पर मौत हो गई। इस बात से वनवासी बेहद नाराज हो गया। दोनों में भयंकर वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बच सका। तभी वनवासी ने अपना तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। तीर लगते ही अर्जुन बेहोश हो गए। होश आने पर अर्जुन समझ गए कि ये कोई मामूली वनवासी नहीं है, कोई देव है जो वनवासी का रूप लेकर मेरी परीक्षा ले रहा है। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि वो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी, वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। तब अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किया। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। भगवान शिव का प्रमुख, सबसे प्रिय और सबसे विध्वंसक अस्त्र है पाशुपतास्त्र। इसके प्रहार से बचना बहुत ही कठिन था। यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सक्षम था। इस अस्त्र को पशुपतिनाथ ने ब्रह्मांड की रचना से पूर्व तपस्या कर आदि शक्ति से प्राप्त किया था। चूंकि इस अस्त्र से पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था, इसी कारण अर्जुन ने इसका प्रयोग नहीं किया था। पाशुपतास्त्र को केवल भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही प्रभावहीन कर सकता था। यह अस्त्र चारों दिशाओं से विजय दिला सकता था और इसे आंख, शब्द, धनुष या मन से छोड़ा जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि शिव इसी अस्त्र से सृष्टि का विनाश करेंगे। पुराणों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि जब पशुपतास्त्र चलाया जाता था तो इसके आसपास सब कुछ नष्ट हो जाता था। इसका प्रयोग होने से नकारात्मक शक्तियां जैसे दैत्य, शैतान, आत्माएं आ जाते थे और इसे और भी शक्तिशाली बना देते थे। पाशुपतास्त्र का एक स्रोत भी है जिसके द्वारा जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त की जा सकती है। इसका जप करने से मनुष्य जीवन के सभी विघ्नों का नाश हो सकता है। पशुपतास्त्र के सामने जीवित या मृत सब कुछ नष्ट हो जाता था, परंतु इतना विध्वंसक होने के बावजूद भी पुरातन काल का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र नहीं है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मदंड अस्त्र एवं भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र पाशुपतास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली और विनाशक है।